नमस्कार दोस्तों, करनी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज की क्लास रहेगी हमारी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित। यानी कंप्यूटर है वो हमारी भाषा को नहीं समझता है, वो बाइनरी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है? बाइनरी भाषा को। और ये बाइनरी भाषा होती है, जैसे बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, इनसे संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है तो उस कंपटीशन एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं बहुत। तो आज की क्लास में हम बाइनरी को सिर्फ पढ़ेंगे। बाइनरी के बाद ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम। पहला हो गया बाइनरी। बाइनरी भाषा का बेस कितना होता है? दो। बाइनरी भाषा का बेस कितना होगा? दो, 0 और 1। तो जैसे बाइनरी भाषा को कैसे समझता है? जैसे आपने स्विच को क्या किया? ऑन किया। स्विच को क्या किया? ऑन किया, तो यस, अगर ऑफ है तो 0। तो बाइनरी का क्या आधार हो गया? 0 और 1। उसके बाद में आ गया ऑक्टल। ऑक्टल का आधार कितना होता है? 8, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद में थर्ड डेसिमल। डेसिमल क्या हो गया? डेसिमल। डेसिमल के बाद में हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल। तो डेसिमल का बेस कितना हो गया? 10। हेक्सा का कितना हो गया? 16। तो 0, 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हो गया आपका? डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। उसके बाद में हेक्सा डेसिमल, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से टाइप करेंगे। उसके बाद जैसे 10 आएगा, 10 का क्या आएगा? ए आएगा। उसके बाद में 12 का बी आएगा, सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एफ। तो यहाँ पर 10 को किस प्रकार से लिखेंगे? ए के द्वारा, 11 को बी के द्वारा, और 12 को सी के द्वारा, 13 को डी के द्वारा, 14 को ई के द्वारा, और 15 को एफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारा रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर में कैसे कोई संख्या दे रखी है हमें, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे हमें संख्या दे दी, क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार से कि जो 40 है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। 40 को किस में कन्वर्ट करना है? आपको बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी भाषा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो बाइनरी का बेस कितना हो गया? 2 हो गया। बाइनरी का बेस कितना हो गया? 2। तो जो इसका बेस होता है उसका भाग देंगे। अब यहां पर इसमें भाग देते हैं। 4 में 2 का भाग दिया, कितने बार गया? कितने बार गया? 2 बार। शेषफल यहां पर 4 में 2 का भाग गया, 2 दूनी 4 हो गए, शेषफल क्या रहा? 0। उसके बाद में दो का और भाग देंगे, 20 में 2 का भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा। शेषफल रहा 0। 10 में भाग देते हैं 2 का, शेषफल 5। 2 का और भाग दो, 2 दूनी 4, शेषफल कितना रहा? 1 रहा। 2 का भाग दिया, 1 बार गया, शेषफल 0। अब यहां से हम
बाइनरी भाषा में किस प्रकार से लिखते हैं, यानी 40 में 2 का भाग दिया कितने पर, 20 पर गया, शेषफल 0। 20 में 2 का भाग दिया 10 पर गया, शेषफल 0। जहां पर शेषफल रहता है वहां पे 1 डालना, और जहां पे शेषफल 0 रहता है वहां पे 0, यानी शेषफल कितना रहा, 1 शेष रहा तो 1, और शेषफल 0 है तो 0 आ जाएगा। तो बेस कैसा हो गया, बाइनरी भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे इसको, बाइनरी भाषा में 1 0 इस प्रकार से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ 1 आ गया, 0 आ गया, 1 हो गया, 000। ये बाइनरी भाषा हो गई। क्या हो गई, बाइनरी। चलो आगे चलते हैं। बाइनरी के बाद में बाइनरी भाषा से आपको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है ना, बाइनरी भाषा। अब बाइनरी का देखो यहाँ पे बाइनरी भाषा लिखी गई है 100। बाइनरी भाषा का बेस कितना है, 0। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्टल में इसको क्या करना है, परिवर्तित करना है, कन्वर्ट करना है। यदि इसमें ऐसा नहीं लिखे, क्या दे दिया जाए, इसका बेस दे दिया जाए, ऑक्टल का बेस कितना होगा, 8 होगा। अब यहां पे आपको इसका बेस कितना होगा, 8 होगा। तो यहां पर इसमें 3 के क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। तो यहां पर हम संख्या टाइप करेंगे 1 0 1 0। अब यहां पर इसकी बेस कितना होगा, 2 हो गया, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, उसके बाद 2 का पावर 3। तो इसका मान कितना हो गया, इसका हो गया 1 2 2 दूनी 4, 2 को 3, 2 की पावर 3 है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया। इसका मान हो गया 1 2 4 8। अब यहां पर हमें संख्या दे रखी है बाइनरी भाषा में, इनके 3 के पेयर बनेंगे। पेयर कितने के बनेंगे, 3 के। तो दोस्तों इसमें पेयर कितने के बनाने हैं, आपको 3 के पेयर बनाने हैं ऑक्टल में। तो यहां पर हमें ऑक्टल में 3 के पेयर बनाएंगे। अब यहां पर पेयर बनना नहीं है, एक ही संख्या है, तो यहां पर 2 0 लगा देंगे, ये 3 का पेयर हो गया। अब जहां पर 0 लिखा है तो 0 का मान क्या यहाँ पे, यानी जहां पर 0 लिखा है उसका मान लेना नहीं, और जहां पर 1 लिखा है उसका मान लेना है। अब यहां पर इनका पेयर 1 का मान कितना हो गया, 2। क्या हो गया, 2। अब यहां पर क्या दे रखा है, 1 का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 का मान 2 दे रखा है। तो इसका मान कितना हो गया, यानी देखो 1 0 1 0 लिखा है संख्या। इनका क्या करना, आपको 3 का पेयर बनाना है, इधर इनका 2 0 लगा के पेयर बना देते हैं। इनका मान कितना हो गया, 1 2 4। क्या हो गया, 1 2 4। उसके बाद 1 2 4। अब यहां पर इसका मान संख्या कितनी है, यहां पर 0 है, तो 0 का मान 0, 1 का मान कितना दे रखा है, 2 प्लस। अब यहां पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो क्या होगा इसका मान 12 ऑक्टल भाषा में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑक्टल में कितना रहेगा, इसको 12। उसके बाद आपको नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में रहेगा आपको 444, यहां पे पहला कंप्लीट। उसके आगे चलते हैं। आगे की हमें संख्या दे रखी है 111100। क्या दे रखा है, 111100। इसको बाइनरी भाषा में दे रखा है। और बाइनरी भाषा को किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी भाषा को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल भाषा में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन 11100। 3 का पेयर बनाएंगे, कितने का बनाएंगे, 3 का। मान क्या रहेगा इसका, 1 2 4 1 2 4 हो गया 3 का पेयर। यहां पर एक पेयर हो गया,
उसके बाद ये पेयर हो गया। अब इसका मान रखते हैं, यहाँ पे 00 वो मान नहीं है, यहाँ पर क्या संख्या दे रखी है 1 है, तो 1 का मान कितना दे रखा है 4। यहाँ पर क्या हो गया 1 1 1 है, तो कितना हो गया 1 + 2 प्लस यानी 4 2 6 1 7, क्या आ गया 76। किस में है ऑक्टल भाषा में। इसका आंसर क्या रहेगा 76। कौन सी भाषा में ऑक्टल भाषा में। उसके बाद में दे रखा है थर्ड में 1 1 0 0 1 1 1 0 1। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल भाषा में। तो ऑक्टल भाषा में कितने के पेयर बनते हैं दोस्तों 3 के पेयर बनेंगे। एक पेयर यहां पर हो गया, उसके बाद एक पेयर यहां पर हो गया, एक पेयर यहां पर हो गया। 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 के आपको समूह बनाने हैं। तो इसका मान कितना रहेगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब इस प्रकार से इसका मान रखेंगे 2 + 1 कितने हो गए 3 हो गए। यहां पर इसका मान कितना रहेगा 1 रहेगा। यहां पर 4 है 4 1 5 हो गया 315। किसमें तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने, इसका कितना रहेगा 315। कितना रहेगा 1 ये रहेगा, यहां से क्या रह गया 1 यहां से रह गया, 1 ये रह गया, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मान रहेगा 315। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट और एक और हल करते हैं, और बाकी के आपको क्या करना है हल करके मेरे को कमेंट में आंसर टाइप करने हैं। तो नेक्स्ट 4 नंबर का देखते हैं 0 0 1 0 1 1 0। अब इनका वापस वो पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर ये हो गया। तो 3 3 का पेयर बना लिया। यहां पर मान हो गया 1 2 4। तो यहां पर 4 2 कितने हो गए 6, और यहां पर क्या हो गया इसका मान 1 है, तो 1 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और यहां पर क्या दे रखा है 0 1 दे रखा है। कितना दे रखा है 0 और 1। अब यहां पर 0 1 और लगा देते हैं, तो 3 का पेयर बन गया हमारा। तो मान कितना रहेगा इसका 0 का मान है नहीं यहाँ पे 1 का मान कितना हो गया 2 226। किस भाषा में ऑक्टल भाषा में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना है हल करना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो बाइनरी से हमने किस में कन्वर्ट किया ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अब बाइनरी के डेसिमल में किस में करना है डेसिमल में। डेसिमल, तो डेसिमल का बेस कितना हो गया, बेस कितना होता है डेसिमल का, देखो डेसिमल का क्या हो गया 10। तो यहां पर संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही आएगी संख्या। अब देखो यहां से अगर बाइनरी में भाषा लिखी है, तो ये बाइनरी जो लैंग्वेज में लिखा है, बाइनरी नंबर डिजिट में संख्या लिखी गई है, तो ये संख्या 2 से ज्यादा नहीं आएगी, यानी 0 और 1 में रहेगी। क्या रहेगा बाइनरी भाषा केवल 0 और 1 में लिखा जाएगा, 2 ही नहीं लिखा जाएगा। अगर आपका चेक करते हो अगर सही है गलत है, तो इसके लिए आपको जो बाइनरी भाषा है वो 0 और 1 में लिखी जाएगी। किस में लिखी जाएगी 0 और 1 में। अब यहां से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए टाइप करते हैं 1010। तो इसका मान कितना हो गया, बाइनरी का बेस कितना हो गया, बेस हो गया 2। अब 2 का पावर 0। आगे की तरफ में इसको समझा देते हैं। दो का बेस 0, 2 का मान 1, 2 का मान 2, 2 का मान 3 और 2 का मान 4, 2 का मान 5। बेस हो गया, यहां पर हो गया इसका 1, यहां पर इसका आ गया 2, यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 8, उसके बाद कितना हो गया 16 और कितना हो गया 32। दोस्तों आपने कभी देखा होगा जो आपका मेमोरी कार्ड आता है या आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, वो कभी ऐसा सुना है कि आपका जो मेमोरी कार्ड होता है वो 3 GB
यहाँ पे देखो 1 GB आ रहा है, 2 GB आ रहा है, 4 GB आ रहा है, 8 GB आ रहा है, 9 GB का कभी मेमोरी कार्ड आता है नहीं आता है। उसके बाद 16 का, 16 के बाद 32, 32 के बाद 48। तो इसी प्रकार से आपको ये इसका बेस हो गया। अब यहां पर संख्या लिखी है 1 0 1 0, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया 1 2 4 8। तो इसको यहां से क्या करना आपको जोड़ना है। इसका मान कितना हो गया, 0 का मान कोई है नहीं, यहां पर क्या दे रखा है 1, 1 का मान कितना हो गया 2, और यहां पर 0 0 का कोई मान नहीं दे रखा है, यहां पर कितना दे रखा है 1, और यहां पर 8। तो कितना हो गया 10, कितना देगा हमें 10। बाइनरी से डेसिमल में। तो इसका मान किस प्रकार से लिखेंगे हम, यहां पर 0 का कोई 1 0 1 0, 1 2 4 और 8। तो मान कितना हो गया 8 2 10। कौन सी भाषा में होगी, इसको कौन सी भाषा में लिखना है इसको दोस्तों, बोल कौन सी भाषा होगी, डेसिमल। कौन सी होगी, डेसिमल। डेसिमल का बेस कितना हो गया 10। उसके बाद आगे चलते हैं 1 1 1 1 1 1। तो इसका बेस कितना हो गया 1 2 4 8। तो कितना हो गया 8 4 12 12 2 14 14 1 15। कितना हो गया 15। इस प्रकार से लिखी जाएगी संख्या, किसमें, डेसिमल में। डेसिमल का बेस 10। उसके बाद में संख्या लिखी जाएगी हमारी, 2 कंप्लीट हो गए। थर्ड 1 1 1 1 0 1। तो इसका मान कितना हो गया 1, उसके बाद इसका हो गया 4, उसका बाद 8। तो 8 4 12 12 और 1 13। उसके आगे चलते हैं, इसका मान कितना रहेगा 13। अब यहां पर दे रखा 4 नंबर, 4th नंबर दे रखा हमें, तो 4th में दे रखा आपको 1 1 0 0, सॉरी 1 0 0 1 1। तो इसका मान 1 2 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद में इस प्रकार से इसका मान बढ़ता रहेगा। अब यहां पर आपको 16, अब देखो 16 मान कैसे है, अब यहां से इसकी पावर 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी यहाँ पे 2 हो गई पावर, इसकी 3, इसकी 4। तो इन 2 की पावर 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका मान कितना हो गया 16। 8 किस प्रकार से आया, 2 की पावर यहाँ पर कितने देर की है 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर कितना, मान कितना है इसका 8। अब यहां पर इसका मान कितना हो गया 1 + 2, यहां पे कोई मान लेना नहीं है, यहां पर मान कितना हो गया 16। 16 2 18 और 1 19। संख्या किस में आ गई 19। कौन सी भाषा में, डेसिमल। तो इसका क्या रहेगा आपका 19। उसके बाद में 5 नंबर का 1 0 1 1 0 1। इसे बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना आपको, डेसिमल में। तो डेसिमल का बेस कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से इसका मान रखेंगे, यहां पर मान हो गया 1, उसके बाद 2 4 8, इसके बाद इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे मान कितना इसका 4, 4 दे रखा है, यहाँ पे 16 दूनी कितने हो गए 32 हो गए। अब इसको ऐड करते हैं, 1 है तो 1 का ले लिया 32, 0 का मान लेंगे नहीं। उसके बाद 8 दे गए, उसके बाद 1 का मान 4 है, उसके बाद 1 है। 32 और 8 40, 40 और 4 44 और 1 45। एक बार फिर से देखो 1 0 1 1 1, यहाँ पर 1 है, 1 का मान कितना 32, 0 का मान लेंगे नहीं। यहाँ पे 1 का मान कितना 8, यहाँ पर 1 का मान है 4, 0 का मान लेंगे नहीं, 1 का मान है 1। 32 और 8 40, 40 4 44 और 1 45। कितना होगा 45। तो इसका आंसर क्या रहेगा 45। कितना रहेगा 45।
लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। बाकी के आपको 4 को आपको 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आपके लिए प्रैक्टिकल है। जो आपको प्रैक्टिकल आपको सभी को हल करना है, हल करके आंसर मेरे को क्या करना है, कमेंट करना है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये बाइनरी आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी है, थोड़े समझना आपको जरूरी है। क्लास को आप मिस मत करना, क्लास जरूर देखना, आप शुरू से देखना, स्किप मत करना। आप देखो यहाँ पर आपको 6 नंबर का दे रखा है हमें, 6 नंबर में दे रखा हमें 111,000,000। अब 000 इसका कोई मान है, इसका मान क्या रहेगा, 1 2 4 8 16 उसके बाद 32, ये मान है इसका। तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान ले लिया 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, 32 16 कितने हो गए 48, 48 और 8 कितने हो गए 56 1 57, कितने हो गए 57। एक बार फिर से देखो 32 से 16 कितने हो गए 48, 48 और 8 कितने हो गए 56, 56 और 1। अब देखो यहाँ पे 56 रहेंगे, यानी 0 मान है, यहाँ पे क्या रहेंगे 56 ही रहेंगे, सॉरी कितने रहेगा 56। नेक्स्ट वाला एक हल कर देते हैं, इसका मान रहेगा 56। 1 0 1 0 1 1 1 2 4 8 16 32 48। तो कितना हो गया इसका मान लेंगे 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, ये मान रहेगा इसमें 48, 8 कितने हो गए 56, 56 1 57, 57 2 59, कितना मान रहेगा दोस्तों 59। क्या रहेगा इसका डेसिमल। तो हमने बाइनरी से किस में पढ़ा, बाइनरी से पढ़ा हमने ऑक्टल, ऑक्टल से पढ़ा हमने डेसिमल। अब यहां से बाइनरी से इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा डेसिमल में। अब देखो हेक्सा डेसिमल का बेस कितना हो गया 0 1 2 3 4 5 6 8 9। अब देखो 9 आने के बाद से 10 को किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ए के द्वारा, 11 को बी के द्वारा, 12 को सी के द्वारा, 13 को डी के द्वारा, 14 को ई के द्वारा और 15 को एफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अब यहां से 10010। अब देखो यहां पर बेस दे रखा है, यदि आपको नाम नहीं लिखा है तो इस प्रकार से बेस लिखा होगा। इसका बेस कितना हो गया 16, 0 और 16 हेक्सा डेसिमल। अब यहां से इसको कन्वर्ट करना है तो इसका बेस किस प्रकार से लिखेंगे हम। अब इसमें बेस में क्या 4 4 के समूह बनेंगे, क्या बनेंगे 4 4 के समूह है। समूह कितने का बनेगा 4 का समूह है। डेसिमल में कोई समूह नहीं बनता है और ऑक्टल में कितने का बनेगा 3 का समूह बनेगा। अब समूह किस प्रकार से बनाते हैं, संख्या लिखी हमने 1 0 1 0, मान कितना 1। अब 4 का समूह हो गया 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब इसका मान लेंगे 8, क्या हो गया यहां पर हमारा 8 आ गया, 8 प्लस कितने हो गए 2। 10 को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 10 को ए के माध्यम से, किसके माध्यम से ए के माध्यम से। उसके बाद में सेकंड, इसका आंसर रहेगा ए। डबल वन डबल वन डबल वन, इसको मान रखेंगे 1 2 4 8, 8 4 12, 12 और 2 14 1 15। अब 15 का मान क्या रहेगा 10 11 12 13 14 15। 15 को किसके माध्यम से एफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, किसके माध्यम से एफ के माध्यम से। नेक्स्ट 1 1 0 1। अब यहां पर इसका 1 का मान कितना देर का है, 1 देर का 0 वो मान नहीं लेंगे। 8 4 कितने हो गए 12, 12 और 1 13। अब 13 को किसके माध्यम से 10 11 12 13, 13 को डी के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, किसके माध्यम से डी के माध्यम से।
उसके बाद में 4 नंबर 00 100 सिंगल है। तो 4 नंबर को हल करते हैं हम। 10 ये संख्या लिखी है, इसका मान क्या रहेगा, ये मान ऊपर दे रखा है तो 4 का पेयर बन गया, तो 4 इसका संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे 0 0 1, तो 4 का समूह हो गया। यहाँ पर 4 का समूह बनाने के लिए 3 जीरो लगाते हैं, चाहे इधर कितने भी जीरो लगाओ, जीरो का कोई यहाँ पे मान नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर मान कितना रहेगा, अब यहाँ पर याद दे रखा है 2 1 3, यहाँ पे इसका मान कितना आ रहा है 3, यहाँ पर इसका मान रहा है 1, तो इस प्रकार से संख्या को लिखा जाएगा। उसके बाद में आपको 5 नंबर 101101, तो यहां पर 4 का समूह हो गया, इधर भी 4 का समूह बनाने के लिए 2 जीरो, तो 1 2 4 8 लिख लिया संख्या। अब देखो समूह बना लिया हमें, इसी प्रकार से इसका मान आ जाएगा 1 2 4 8। इजी से स्टेप हमारी, यानी बाइनरी में है तो बाइनरी में बेस कितना होगा 0 और 1 होता है, ऑक्टल का बेस कितना होगा 0 से लेकर 9 तक संख्या आएंगी। उसके बाद आपका डेसिमल का बेस होता है 10, और उसके बाद हेक्साडेसिमल। अब यहां पर आपको 9 तक लिखना है, 9 के बाद से 10 आएगा, 10 को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, ए के माध्यम से, 11 को बी के माध्यम से, और 10 11 12 13 14 15। तो इस प्रकार से यहां से इसका मान रखेंगे, यहां पर हो गया 1 प्लस 4 प्लस 8, यहां पर इसका मान 0 है, यहां पर इसका मान कितना दे गया 2, तो संख्या कितनी होगी 8 4 12 और 1 13, 13 को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे डी के द्वारा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद क्या टाइप करेंगे डी टाइप करेंगे, 2D क्या आएगा 2D आंसर। उसके बाद आपको 6 नंबर तो 6 नंबर में हल करता हूं, बाकी के आपको 4 खुद प्रैक्टिकल के रूप में आपको सभी को हल करने हैं। 6 नंबर 111100, तो इसका मान वही रहेगा, यहां पर 1 2 4 8, और यहां पर 1 2, तो इसका 00 लगा लो, 4 8, मान कितना रहेगा 2 और 1 3 आ गए, 8 1 9 आ गया, यहां पर 8 और 1, यहां पर 0 है तो 0 का कोई यहां पे वैल्यू नहीं दे रही है। एक और फिर से देखते हैं इसको, यहां पर कितना 8, और यहां पर 2 और 1 3 38। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 001011 1 2 4 8 1 2 4 8 0, इसका मान कितना हो गया 4 यहां पर हो गया, 8 यहां पर हो गए, 8 2 10 1 11, 11 को किसके माध्यम से प्रदर्शित किया गया बी के द्वारा, 8 8 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 प्लस 2 प्लस 1, 8 2 10 10 1 11, 11 को किसके माध्यम से बी के माध्यम से। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, बाइनरी भाषा, बाइनरी के बाद में बाइनरी से किसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, बाइनरी भाषा का बेस दे रखा हमने, बाइनरी के बाद में ऑक्टल, ऑक्टल्स के बाद में डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब यहां पर हमने बाइनरी भाषा को बेस कितना होता है 2 से, और यहां से ऑक्टल, अब बाइनरी से हमने किस में कन्वर्ट किया ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अब यहां पर यदि आपका नाम लिखा है ऑक्टल, यदि ऑक्टल नाम नहीं लिखे, एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि निम्न संख्या को बाइनरी से परिवर्तित कीजिए, निम्न संख्या को बाइनरी से परिवर्तित कीजिए, संख्या आपको दे दी 1010, ये बाइनरी भाषा है, और बाइनरी भाषा से आपको किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क दे दिया और यहाँ पर उसका बेस दे दिया। अगर यहाँ पे 10 दे रखा है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है,
यदि 10 ना देके यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क देके 8 दे दिया जाए तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यदि यहाँ पर 16 लिख दिया जाए तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद में हमने बाइनरी से डेसिमल, क्या पढ़ा? बाइनरी से डेसिमल। तो डेसिमल भी यहाँ पे नाम लिखा है। तो बाइनरी से डेसिमल के लिए क्या होगा, इसका बेस कितना हो गया? 2 2 2 इस प्रकार से संख्या, बेस 2 हो गया। इसका मान कितना हो गया? 0। यहाँ पर इसका बेस 1, इसकी पावर 2, इसके बाद 3 4 इस प्रकार से 5 इस प्रकार से संख्या आगे चलती रहेगी। तो इसका मान कितना हो गया? 1 2 4 8 16 32 इस प्रकार से इसका मान रहेगा। तो डेसिमल में किसी प्रकार का आपको समूह नहीं बनाना होता है। समूह किस में बनाना होगा? केवल ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। उसके बाद है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे इस प्रकार से आपको संख्या दे दी जाए 1 0 1 1 1, ये आपकी संख्या कोई भी मान लो, बाइनरी भाषा है। और बाइनरी से इसको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 4 का समूह बनाने के लिए संख्या को फिर से टाइप करेंगे 0 1, यहाँ पर जितने समूह बनाने के लिए 0 लगाएंगे 4, इसका मान और इसका मान कितना हो गया? 1 2 4 8 1 2 4 8। तो यहां पर आ गया वो संख्या आ गई 1 और 4 2 6 1 7। यदि ये संख्या 10 में आती है तो 10 को 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या इस प्रकार से दे दी जाए आपको, यहां से थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से संख्या दे दी जाए, यहां पर 1 लिख दिया जाए, यहां पर 0 लिख दिया जाए और यहां पर 1 लिख दिया जाए और यहां पर 0 लिख दिया जाए। तो ये मान थोड़ा सा दोस्तों परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर 1 रहेगा, 8 2 10, 10 का मान किसके द्वारा है? A के द्वारा, 1A। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्लास आपको सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में नहीं है तो क्लास को आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। धन्यवाद। इसी प्रकार से आपके लिए आपको नेक्स्ट क्लास लाते रहेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में करना और डेसिमल से किस में? हेक्सा में कन्वर्ट करना नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाएंगे।